फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने टाइम बाद ऐसे वीडियो बना रही हूँ। बट सच्ची मेरा तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मैं थोड़ा-सा घर के काम में ऐसे उलझ गई थी। कॉलेज वगैरह का भी काम रहता है। सो अब स्टार्ट करते हैं और अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ओके? सो राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में हम इससे पहले जितना भी पैलियोलिथिक एज, मेथोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के साइट्स और सोर्सेज के बारे में पढ़े थे, आज उससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो PYQs है, मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी, तो ये इससे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना वो मतलब रिपीट होते हैं, और अगर नहीं भी रिपीट होते हैं तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रधान संस्कृति टीलों में क्या होती थी। तो कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती थी। उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती थी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सेकंड आंसर है, एंड ए एंड सी गुफकराल एंड चिरांद। गुफकराल एंड चिरांद में नवपाषाण काल युग के स्थलों में से हड्डियों के बने औजार पाए गए हैं। और ये ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन अब करवाऊंगी क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है, मिनट, यस, थर्डिया है, फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों में मिले हैं। एंड सेकंड है, मास्की और नागार्जुन कुंड महापाषाण काल युग के स्थल हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं। इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। सो डी गणेश्वर। गणेश्वर है ताम्रपाषाण काल युग का स्थल जो राजस्थान में स्थित है। मध्य पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे फलक से। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वे फलक से बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। सो सेनुआर। सेनुआर है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका में किस काल के पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ। सो ए मध्य पाषाण से। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ। तो ये मध्य पाषाण काल से ये बनना शुरू हो गया था। निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। निम्न पुरा स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। सो माहेश्वर। माहेश्वर जो है महाराष्ट्र में नहीं है। निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया। ले मसूरिये। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम में किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे। हैंड एक्स क्लीवर परंपरा का उन्होंने खोज किया हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पूरब पाषाण कालिक उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। तो ये मिला हुआ था 1863 ईस्वी में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार मिला था पल्लवरम में। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। मध्य पाषाणिक पुरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था PK थॉमस और PP जोगलेकर के द्वारा। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल हैं लहुरादेव। लहुरादेव जो है वो झील के किनारे स्थित है, और ये ना मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित असूलियन स्थल हैं। सो सी इसका ऑप्शन मतलब सही है, A और 4 चिकरी निवासा और हुसंगी। निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित असूलियन स्थल हैं। चिकरी निवासा और हुसंगी। निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। एक मिनट। सो इसका जो ऑप्शन पहले जो होगा आएगा बिरभानपुर
फिर गुफकराल, फिर आहार, फिर श्रावस्ती। बिरभारपुर, गुफकराल, आहार एंड श्रावस्ती। निम्नलिखित में किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? कितना गलत होता था। जॉर्वे में होता था ये। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित मानव समूह में से कौन सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? होमो निएंडरथैलेसिस। मुच्छतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न में से है? किनसे है? सी से है। उच्च पुरापाषाण संस्कृति से उनका संबंध है। निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 2 3 4 1। अतरीपक्कम होगा पहले, फिर इसामपुर होगा, जलालपुर और दीना होगा, फिर ज्वालापुरम 9 होगा। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण काल स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है? महगढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है? होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। यूजीसी ने इसके दो ऑप्शन को सही माना, इसलिए इसमें दो ऑप्शन मतलब ऐसे दिया हुआ है। मध्य पाषाण कालिक उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी? घर्षण तकनीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष स्थायी विभाग बना? 1906 में बना था। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? एच हरग्रीव्स। निम्नलिखित में कौन पोटेशियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त है? बेसाल्ट। मॉर्टिमर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी के समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है? शीर्षिक उत्खनन की विधि। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लेड एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी? आहार संस्कृति। मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? तो ये नवपाषाण काल को कहा गया है। पत्थर उपकरण तकनीक अशूलियन किस वन मानुस प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी? होमो इरेक्टस। प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालिक स्थल बागौर किस नदी तट पर स्थित है? कोठारी। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण कहाँ मिला था? बलूचिस्तान में। कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? छोटी काली सिंध नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है? जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जॉर्वे एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो मालवा संस्कृति से संबंधित है। भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? डी निम्न पुरापाषाण युग से। वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। पिछले युगों की तुलना में मृतभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? पुरापाषाण ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। पुरापाषाण कालिक स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा सबके लिए। उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं ले मसूरियर। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? ए यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की स्थिति लगभग कितनी मानी जाती है? 7000 BC। सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों की कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि में की गई है? 7000 से 6000 BC में। इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप में दिखाई पड़ने लगे थे? सी इसका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुर्जहोम और चिरांद। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था, ग्रामीण अर्थशास्त्र था ये। डॉलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? डॉलमेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। और
निश्चित कथनीय असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। सो नियोलिथिक लोग पहाड़ी क्षेत्रों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे, क्योंकि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र का पूरी तरह निर्भर थे। मतलब पत्थर से निर्मित उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। नहीं, ये तो गलत है। नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। यस, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है पशुओं को पालना। होमोसैपियंस से जातीय रूप में भिन्न आरंभिक मानवनुमान जीवी को सामान्यतः कहते हैं होमिनिड। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? पल्लवय। नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। सो चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं कोल्डी हवा से और महागढ़ा से। सो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, इसको मैं ज़्यादा मतलब ऐसे तो मैं एक्सप्लेन नहीं की हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही लंबा खिंच जाता। सो आप लोग इसको दोबारा भी देख सकते हैं प्लेबैक की स्पीड बढ़ा के। और अब ना रेगुलर ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक वीडियो रोज़ डालती रहूँगी। और या फिर अगर मैं ना डाल पाऊँ तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पढ़ रहे होते हो लेकिन आप ना कुछ मतलब ऐसे कैप्चर नहीं कर पाते हो, क्योंकि और भी साथ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो थैंक यू, और सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए।